Hello dear students, today I am going to continue chapter 4 of Organization of Commerce and Management Standard 11 Commerce session number 6 of Communication, E-Commerce and Outsourcing. As you know that one, we already completed communication in last 3 or 4 sessions, and after that one I started e-commerce. Under that we also completed some of the basic information of e-commerce. Then after we discussed some of the details that is required in the e-commerce. Then we discussed the field यानी कि scope of the e-commerce, very well known, B2C, B2B, C2C and C2B, mostly well accepted by all the people, all the businessmen and customer, that is C2C and C2B. Then we discussed in the last session requisite equipment for the successful implementation of e-commerce, yani some of the things which are important, some of the tools we can say that important for the good or best e-commerce facilities. Website we discussed, computer with internet connectivity. Nowadays mobile phones are there, 101%. See, nowadays computer is not there. Most of the people are using the different type of the mobile phones. And lastly, CC, DC, credit card and debit card. Also it is connected with the UPI. So that's all from that one. We discussed that one. Now let's start with the online transaction. We already discussed this one, but I just want to remind कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसलिए फिर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि पहले आपको प्री बाइंग सेलिंग का एक स्टेज तैयार करना है, उसके बाद बाइंग सेलिंग की कंडीशन को देखना है, देन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट इज डन. It is depend upon you as a customer. It is depend upon you how to pay the amount. Okay, so इसमें थोड़े बहुत stages है. OTR, one time registration, you will get the OTP in your mobile number. Registration करवा लो. Okay, place order करो. उसके बाद place order में मैंने एक information दी थी आपको shopping online के लिए, that is कार्ट, शॉपिंग कार्ट. और लास्टली पेमेंट सिस्टम. तो ये इस सब के पीछे जो नेक्स्ट कौन आता है, मोड ऑफ पेमेंट, उसके लिए कनेक्शन चाहिए. दैट्स वाई मैंने थोड़ा रिकैप करवा लिया. अब थोड़ा प्रीकैप करवा लेते. आज हम देखने वाले हैं मोड ऑफ पेमेंट, राइट. COD, चेक, नेट बैंकिंग जो होता है, CC, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो होता है, डिजिटल कैश है, उसको भी हम आज देखने वाले हैं. हमारा आज का टॉपिक वही है. उसके बाद हम देखेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे होती है इन ई कॉमर्स में. इट इज सेफ, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ द मोड ऑफ पेमेंट. मोड ऑफ पेमेंट कैन बी डिफरेंट इन ऑनलाइन शॉपिंग. व्हेन यू आर विजिटिंग द वन प्लेस, यानी जो ट्रेडिशनल हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, यू हैव टू विजिट. ओके, अब तो आपके दिमाग में आ गया है कि वी हैव टू विजिट द प्लेस एंड देन आफ्टर वी आर परचेसिंग द गुड्स, वी आर पेइंग द मनी एंड देन आफ्टर वी आर सेटिस्फाइड. दैट्स ऑल. तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, टाइम स्पेंडिंग है, एक्सपेंसेस ज़्यादा लगते हैं, कॉस्ट भी उसका ज़्यादा होता है. लेकिन यहाँ पर जो है ये सब कम हो जाता है बिकॉज इंटरमीडिएरीज आर नॉट देयर. वी कैन से कि जो बीच वाले लोग हैं, राइट, जो मीडिएटर्स बोले जाते हैं, वो यहाँ पर नहीं. दैट्स व्हाई यू विल गेट द प्रोडक्ट एट द लोअर रेट्स. अलग अलग जो भी एग्जाम्पल थे हमने हमारे सेशंस में और वीडियोज़ में देखे हैं. तो यहाँ पर जो पेमेंट शो हो रहा है उसकी बात आज हम करेंगे. सो फर्स्ट वन इज COD, वेरी कॉमन वर्ड नाउडेज आफ्टर 2019-20, राइट. जो भी दिसंबर के बाद प्रॉब्लम हुआ उसके बाद सबके दिमाग में ये कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए, वेबसाइट्स का जो भी इंफॉर्मेशन है सबके पास है. सो COD क्या है? कैश ऑन डिलीवरी. इन दिस वे द कस्टमर हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ मनी ऑन रिसीविंग गुड्स एट हिज एड्रेस मेंशन फॉर डिलीवरी. सो यहाँ ऊपर हमने, इसलिए मैंने आपको रजिस्ट्रेशन वाला बीच में फिर से बता दिया कि आप OTR करोगे. उसमें मैंने बताया था कि आपको आपका मोबाइल नंबर भी देना है, साथ में आपको आपका रेसिडेंशियल एड्रेस भी देना है. आपके पास पासवर्ड जनरेट होगा, उसका यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हो, ऑर्डर दे सकते हो. देन आफ्टर वॉट एवर और विच एवर द एड्रेस यू गिव ऑन दैट वन यू विल रिसीव द प्रोडक्ट. एट दैट टाइम यू आर पेइंग मनी, कैश ऑन डिलीवरी. सो जो भी एड्रेस आपने मेंशन किया है उस एड्रेस पर आपको पैसे देने हैं और चीज़ लेनी है. लेकिन मैंने कल बोला था, क्लासरूम में भी बोला था और ऑल्सो इन ऑनलाइन क्लास में फिर से बोला था और आज फिर से बता रहा हूँ कि अभी के रूल के हिसाब से जब भी आपके घर में जो प्रोडक्ट आती है, सिंपल, व्हेन यू विल रिसीव द प्रोडक्ट, ओके, पे द मनी, गिव योर साइन, confirmation is there, then after the person will give you the product, then you can open. Without paying you can't open. क्योंकि see, हमारा कस्टमर, हम सब कस्टमर है. हमारा दिमाग ऐसा होता है अगर हमने मंगवाई चीज़ नहीं है तो उसको पैक करके वापस वो कुरियर वाले को दे देंगे और वो वापस कर देगा. वो सब रूल अलग है. कुरियर वाला जो बॉय है वो सिर्फ एक
पर्सन है जो हमने एड्रेस पर जो मंगवाया था हमें देने आए, तो ही विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। सो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसीलिए ये सब रूल्स जो उनकी पॉलिसीज है वो सब उन्होंने चेंज कर दी। नेक्स्ट वन इज चेक। ऑनलाइन सेलर कैन कलेक्ट चेक फ्रॉम द कस्टमर। अब देखो ये सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, राइट, बैंक कनेक्शन, जो भी अकाउंट जो है हमारा, ऑनलाइन नेट बैंकिंग, इस सब के ज़माने में अब चेक का ये पर्टिकुलर शॉपिंग के लिए हम कम यूज़ करते हैं। फिर भी एज अ पार्ट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट देख लेते हैं। ऑनलाइन सेलर कैन कलेक्ट चेक फ्रॉम द कस्टमर। ओके, पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक्स हम जिसको बोलते हैं, वो पहले से ही शायद हम दे चुके होते, पहले ऐसा होता था, अब कुछ ऐसा नहीं है। आप जो चेक देते हो, ऑनलाइन सेलर जो है वो जनरली हमारे से वो चेक पहले ले लेते हैं। सो पर्सन हु बाइज गुड्स इश्यूज अ चेक टू द सेलर। मैं खुद कुछ प्रोडक्ट परचेस करता हूँ एज अ बायर फ्रॉम दिस सेलर, तो मैं उनको चेक दे दूंगा। सो द सेलर डिस्पर्स हिज गुड्स ओनली आफ्टर द चेक इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट. So as we discussed that account pay checks, okay, it will be there in the accountancy also. Two type of the checks are there, right? Bearer check, cross check, और cross check के साथ हम उसको अकाउंट पे भी बोलते हैं, जिसका चेक है उसी के अकाउंट में जाएगा। एक्चुअली हमारे सिलेबस में वो चेक की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन अकाउंट्स में वो आएगा, तब आप देखना चैप्टर नंबर 7 में। फिर भी यहाँ हमने देखा कि जो भी चेक आपको मिलता है एज अ चेक बुक आपके पास है, एज अ कस्टमर आप वो चेक सेलर को देते हो, और सेलर एडवांस में चेक लेता है, राइट। मैंने पोस्ट डेटेड बोला, लेकिन अब तो वो कुछ है नहीं। आप जब चेक दोगे उसके बाद आपका चेक बैंक के अकाउंट में जाएगा, सेलर के अकाउंट में जाएगा, उसके बाद पैसे क्रेडिट हो गए, देन आफ्टर ही विल गिव द गुड्स। ओके, सो द सेलिंग इज डन, द प्रोसेस इज डन, और डिस्पैचेस आर देयर ऑफ द गुड्स आफ्टर द सेलर विल गेट द मनी। जो चेक में थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा है, राइट, दोनों तरफ से। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपका पैसा तो चला जाए फिर प्रोडक्ट ना आए, तो ऐसा होता नहीं है। ये तो हम एक सोच ऐसी हमारी, इसलिए हम सोच रहे हैं। थर्ड वन, नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। ऑनलाइन जो भी सिस्टम है अभी, उसमें सबसे ज़्यादा चलने वाला नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है। तो नेट बैंकिंग, देयर इज अ डिफरेंस इन नेट बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हाँ, याद रखना, ऑनलाइन पेमेंट जो आप करते हो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, वो और नेट बैंकिंग दोनों चीज़ अलग है। नेट बैंकिंग में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हमने ली थी कि डिफरेंट बैंक्स आर ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ मेकिंग पेमेंट और ट्रांसफरिंग मनी थ्रू इंटरनेट टू द कस्टमर इन रिसेंट टाइम। सो अभी के समय में हम देख रहे हैं कि वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन्स एंड ऑल्सो लैपटॉप्स एंड सम ऑफ द डेस्कटॉप, थ्रू दैट वन वी आर मेकिंग द पेमेंट्स। ओके, बंदे का नाम होता है, इन सेलर का नाम होता है, उसके अकाउंट में हम पैसे डाल देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे, पेमेंट या ट्रांसफ़र। यस, दैट इज द थिंग। सो अभी ये चल रहा है। इन दिस प्रोसेस द कस्टमर ट्रांसफर्स नेसेसरी अमाउंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ द सेलर। तो यहाँ पर हम कुछ चेक नहीं देते हैं, यहाँ पर हम कैश का वेट, मीन्स गुड्स का वेट नहीं करते और कैश देने वाले नहीं हैं, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर हम पैसे सेलर्स के अकाउंट में डाल देंगे थ्रू द नेट बैंकिंग, यानी कि हमारे अकाउंट में से उनके अकाउंट में पैसे जाएंगे थ्रू नेट बैंकिंग। वन सिक्योरिटी रिलेटेड टाइप ऑफ द नेट बैंकिंग, यानी सेफ है। गुड्स आर डिस्पैच ओनली आफ्टर द अमाउंट इज ट्रांसफर। जब उसके खाते में पैसे जाएंगे सेलर के, सेम इज हियर द चेक बुक, राइट। और चेक बुक से भी ज़्यादा ये सेलर के लिए सेफ है, हमारे लिए भी वैसे भी सेफ ही है, क्योंकि सामने वाला बंदा ऐसे तो फ्रॉड नहीं करेगा, लेकिन हम सब कुछ ऐसा देखते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं डालते। भाई तो 500 વધારે લઈ લે, પણ હું તો આણંદના માર્કેટમાંથી જ ગુડ્સ ખરીદીશ, દેટ્સ ઓલ. This is the mentality of the people nowadays. Okay, those who don't want to purchase online, those who are not need of that have discounts, offers, no, we are not in need of the discounts and offers, that's all, right. So ऐसे भी लोग हैं, लेकिन अभी के लिए ये सबने समझ लिया कि अगर सब कुछ बंद है फिर भी कैसे परचेस करना है, उसके लिए ई कॉमर्स बहुत चला। नाउ नेक्स्ट वन, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पेमेंट के हिसाब से मोड ऑफ पेमेंट। दिस टाइप्स ऑफ द कार्ड्स आर नोन एज प्लास्टिक मनी। सो मेनी टाइम द क्वेश्चन इज देयर इन एग्जामिनेशन, इट विल बी देयर ऑल्सो इन एग्जामिनेशन और इन पास्ट एग्जामिनेशन सो मेनी टाइम, बिकॉज सी ये रीज़न क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आने का, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि प्लास्टिक मनी क्या है।
दे आर कंसिडर्ड यूके बेस्ड, यूएस बेस्ड, यानी डॉलर पाउंड उसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं। तो उसका उनका तो ये पर्टिकुलर करेंसी ऐसा है, लेकिन हमारा जो प्लास्टिक मनी है, राइट, ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से भी आया, कई अलग अलग देशों से भी आया, लेकिन हमारा जो प्लास्टिक मनी है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। दिस कार्ड्स आर यूज्ड इन लार्ज एक्सटेंट इन ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे ज़्यादा ये जो था, सबसे ज़्यादा नेट बैंकिंग ऊपर वाला वो ट्रस्टफुल है, सिक्योरिटी बेस्ड है, राइट, दोनों सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन मोस्टली बैंक अकाउंट होल्डर जो होते हैं ये क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर बैंक प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ शॉपिंग टू द कार्ड होल्डर ऑन हिज क्रेडिट। तो वॉट एवर द क्रेडिट ऑफ दैट पर्सन इज देयर, ऑन दैट बेसिस द कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी यानी बैंक उनको लिमिट्स देगी। और वी डिस्कस दैट वन on the basis of your credibility, on the basis of your financial transactions, financial statements, financial data information, they will give you different type of the facilities slabs related to credit card। तो आपकी क्रेडिट के ऊपर आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी। एन अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर टू द ऑनलाइन सेलर इज पेड बाय रिस्पेक्टिव बैंक। तो यहाँ पैसे मैं तो नहीं दे रहा हूँ, मेरे अकाउंट में से शायद ये पैसे नहीं जाएंगे, कीप इन माइंड है ये वाला, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो मेरे अकाउंट में बैलेंस है नहीं है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपनी क्रेडिट पर ये परचेस कर रहा हूँ, तो पैसे तो बैंक दे रहा है ना, बैंक इज गिविंग मनी टू द ऑनलाइन सेलर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक समझ लो कि RBL बैंक का, शायद आपने सुना हो, चलो RBL बैंक नहीं सुना है, शायद आपने ऐसा सुना है कि कॉरपोरेशन बैंक वो भी मर्ज हो गया है, तो उसको भी हम हटा देते हैं। सबसे ज़्यादा RBL का अभी चल रहा है, इसलिए मैंने RBL का रखो ना नाम याद। RBL जो बैंक है राइट, उनका अभी 25,000 के लिमिट से आपको कार्ड मिलता है। थोड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके देखेंगे पास्ट 1 या 2 ईयर के, उसके बाद 25,000 वो इजीली आपको दे देंगे, आधार कार्ड वगैरह देके। तो वो कार्ड्स के ज़रिए मैं कुछ परचेस करना चाहता हूँ। देखो मेरा सैलरी 70,000 है समझ लो, जस्ट इमेजिन, उसके हिसाब से मेरे अकाउंट में हर महीने 70 जाएंगे। अब क्या होगा, उसको देख के मुझे 25 नहीं 50 मिलेंगे, राइट। तो पहली बार है तो वो मुझे 25 देंगे, 25,000 क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उनको मालूम है कि ये बंदा पे करने के लिए लायक है और वो पे कर देगा। सो 25,000 से मैं कुछ परचेस करूंगा तो पहले मेरे अकाउंट में से पैसे नहीं जाएंगे, क्रेडिट कार्ड है हमने सीख लिया है 3rd चैप्टर में, वो पैसे जाएंगे बैंक अकाउंट से। ओके, उसके बाद जो टाइम पीरियड खत्म होगा उसके बाद हमें बैंक को वापस देना है, नहीं देंगे तो तगड़ा सा बिल आएगा, आपको मालूम है। सो ऑनलाइन सेलर को पेड किया जाएगा, देन द कार्ड होल्डर पेज दिस अमाउंट टू द बैंक विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। जो मैंने बोला, जो टाइम नक्की है, 1 महीने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बाकी के 10 दिन में आपको वो पैसे वापस देने हैं, साइकिल घूमेगी। सो द कार्ड होल्डर गेट्स फ्रीडम ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स और एट हिज कन्वीनियंस विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। सो समटाइम्स, for example, mobile phone, when you are going to purchase mobile phone of the 20,000 rupees or 25,000 rupees, first of all the first month, right, जो आपने पहले परचेस किया आपने 15 भर दिए, चलो 15 ज़्यादा लग रहे, पहले में आपने 5,000 भर दिए, 5,000 रुपीज़। ओके, बाकी के जो 15,000 है वो आप इंस्टॉलमेंट में भर सकते हो, राइट। आपके कार्ड से वो पैसे निकल गए, आपने सेलर को दे दिए 20,000 रुपीज़। ओके, आपने 5,000 पहले भर दिए उस पर्टिकुलर बैंक में पहले ही महीने में, बाकी के जो 15,000 उसका आप इंस्टॉलमेंट करना चाहते हो तो करवा लो, नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक इंस्टॉलमेंट्स, यू कैन स्टार्ट इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3 और 4। 15,000 है तो 2 या 3 से ज़्यादा नहीं करेंगे, राइट, 4.5 या 5 के 3 हो जाएंगे। ओके, सो आप उसका इंस्टॉलमेंट भी करवा सकते हो। अगर आप AC परचेस करते हो, बाइक, TV, सब कुछ सबके लिए, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अभी के बाद। सो वो टाइम में आपको कन्वीनियंस पर पैसे देने, अगर नहीं देने तो फिर इंस्टॉलमेंट करवा लो कन्वीनियंट टाइम पे। हाँ, उसके बाद डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उसके हिसाब से सबके पास होता है। व्हेन यू विल ओपन द अकाउंट बैंक इज प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, बट सम ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस आर देयर, ATM एंड अदर 169 मैंने बोला है। सो डेबिट कार्ड होल्डर इज प्रोवाइडेड फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग अप टू द एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ हिस अकाउंट, जितना भी उसके अकाउंट में बैलेंस है उतना ही वो परचेस कर सकेगा। एज सुन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन थ्रू डेबिट कार्ड, द सेम अमाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ द कार्ड होल्डर। तो यहाँ हमारे खाते में से पैसे जाएंगे जिस बैंक में हमारा अकाउंट है, बिकॉज हमने वो नंबर दिया है, 16 डिजिट का नंबर है, CVV पीछे होगा, वो 2 डालो और आगे
आपका पेमेंट हो जाएगा डायरेक्टली आपके अकाउंट में से, वो बैलेंस चला जाएगा. यू विल गेट द SMS, यू विल गेट द ईमेल, ओके, व्हेन द पेमेंट इज डन, व्हाटएवर द फैसिलिटीज यू स्टार्टेड यू विल गेट दैट वन इजीली. सो दीज आर द कॉमन इन्फॉर्मेशन. अब आपके पास आप कॉमर्स के लिए फर्स्ट 3 चैप्टर सीख गए, यानी आपको कुछ तो आ गया है. और इसके बाद हम जाएंगे बिजनेस में, हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, फिर तो हम आगे और निकल जाएंगे. ओके, सो ये अभी के लिए याद रखो कि इस डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है उतना ही आप परचेस कर सकोगे. नाउ लास्ट वन, डिजिटल कैश. सम ऑफ द स्टूडेंट और वन स्टूडेंट इन past 2 or 3 days, means within last week, that student asked me, sir what is digital cash. मैंने बोला था कि हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, फिर भी हमारा पॉइंट आ ही गया तो आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं. ये डिजिटल कैश क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ करेंसी विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, यानी इंटरनेट वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ पर ये करेंसी फिजिकल नहीं है. ये एक ऐसी करेंसी है जो साइबर स्पेस में, यानी इंटरनेट के जो भी पूरा वर्ल्ड है उसमें जो इंटरनेट चल रहा है, मैंने बोला था उसका कोई ओनर नहीं है, वो डिजिटल करेंसी के लिए काम आता है. सो देयर इज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस और फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ द करेंसी. उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है. 5 रुपये की, 10 रुपये की, 50, 500, 2000 की नोट जैसा उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. प्लास्टिक मनी नहीं है. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यानी कि नहीं है, राइट. आप उसको नेट बैंकिंग भी नहीं करवाते, COD भी नहीं है. तो यह क्या है? बैंक प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू द कस्टमर टू यूज हिज रियल करेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट. इसमें बहुत पास्ट 1 और 2 ईयर में बहुत आगे निकल गया है. सम ऑफ द बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट, सम ऑफ द टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट एंटर इन दिस वर्ल्ड, राइट, इन दिस टाइप ऑफ द वर्ल्ड, यानी साइबर वर्ल्ड, इंटरनेट वर्ल्ड में एंटर हो गए. सो उनकी वजह से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर भी गया इनका. तो ये जो रियल करेंसी है मेरी, तुम्हारी, आपकी, सबकी, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है. सो द कस्टमर हैज़ टू पे द सेम अमाउंट ऑफ रियल मनी एज डिजिटल कैश टू द बैंक्स. तो कस्टमर को यहाँ क्या करना है? दे हैज़ टू पे द सेम अमाउंट, 1 लाख रुपीज़, रियल मनी 1 लाख रुपीज़ डिजिटल कैश में कन्वर्ट करनी है, तो बैंक को दे दो 1 लाख रुपीज़. सो देन बैंक्स मेंटेनिंग फॉर्म्स ऑफ ई कैश, यानी इलेक्ट्रॉनिक कैश, सेंड अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर. तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा, उसके जरिए आप उसका यूज़ कर सकते हो. डिजिटल कैश जो आपने 1 लाख जमा करवाए उसके हिसाब से आप उसका यूज़ कर सकते हो. सो डिजिटल कैश कैन बी रिसीव्ड थ्रू द अकाउंट ऑफ द कस्टमर. तो हम वहाँ से रिसीव भी कर सकते हैं, राइट. एंड दिस डिजिटल फंड कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. तो सामने वाले के पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए. तो जो भी डिजिटल कैश है, इट इज़ रिसीव्ड थ्रू द अकाउंट, राइट. वो आपके अकाउंट से ही जाता है. मेरे पास नहीं है, मैं बैंक हूँ, मेरे पास नहीं है, राइट. मेरा जो कस्टमर, एज अ कस्टमर, मैं बैंक में जो पैसे दिए है उसके हिसाब से बैंक मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करती है विद पासवर्ड ID. स्पेशल सॉफ्टवेयर इस था. ओके, सब लोग इसका यूज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और मे बी इन फ्यूचर इससे काम चलेगा. सो दिस इज़ द वन ऑफ द न्यू कॉन्सेप्ट. तो इसको संभाल के रखना, याद रखना. So that's all from the mode of payment. Now let's move to the another one, safety and security of the transactions. वो भी ज़रूरी है. जब भी आप ट्रांजेक्शन करो थोड़ी सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. So कैसी सेफ्टी और सिक्योरिटी है? So here both safety and security of transactions. जो भी ट्रांजेक्शन आपने ऑनलाइन किए वो, there are many risk. क्वांटिटी में रिस्क है, राइट, लेकिन उसका भी रास्ता है. There are many risks in online transaction in comparison to the traditional money transactions. मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि you can visit or you want to purchase something, you visit the place, okay, give the money, take the good, that's all. कुछ खामी आई, कुछ प्रॉब्लम आया, right, then after you visit the person, उसको रिपेयर करवा लो, अच्छा करवा लो, चेंज करा लो, घर आ गए, that's all. थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा लगता है लेकिन that's all. मैं ट्रेडिशनल मनी में थोड़े बहुत चांसेस फ्रॉड के, सेफ्टी सिक्योरिटी के अच्छे हैं. फ्रॉड के कम है और सेफ्टी सिक्योरिटी के ज़्यादा है. ओके, सो हियर अंडर दिस वन 3 टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन इज देयर. रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, फर्स्ट वन. रिस्क ऑफ डेटा, सेकंड वन. एंड रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सीक्रेट डेटा. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है. फिर भी मैं बताऊंगा तो क्यों है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बारी बारी इस चैप्टर में, बिकॉज दिस चैप्टर इज नाउडेज रूटीन वर्क. इट इज़ इन रूटीन वर्क. दिस चैप्टर इन अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है रूटीन में आती है आपकी, राइट. अब लास्ट में आएगी वो आपने सुना भी नहीं होगा, आउटसोर्सिंग. मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया था, राइट, लेकिन जब बताऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा, हाँ सर ये तो सुना हुआ लगता है.
ओके, सो ये भी ऐसा ही कुछ है। सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन। सो फॉर द डिस्प्यूट अमॉन्ग द ऑनलाइन सेलर एंड कस्टमर होगा, वहाँ भी डिस्प्यूट होगा, वहाँ भी कोर्ट होती है, वहाँ भी कोर्ट में हाजिर होना होता है, वहाँ भी आपको ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उनको भी प्रॉब्लम होती ही है। तो डिस्प्यूट है बिटवीन सेलर एंड कस्टमर, लेकिन ऑनलाइन सेलर है। तो एट टाइम्स द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द सेलर रिमेन्स दैट द कस्टमर हैज़ नॉट प्लेस्ड ऑर्डर प्रॉपरली। तो हर बार जिसका भी फॉल्ट हो, वी डोंट नो एग्जैक्टली किसका फॉल्ट होता है, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि सेलर का ही फॉल्ट होता है, हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कस्टमर ने कुछ मिस्टेक नहीं की, और ऐसा भी नहीं कस्टमर ने का फॉल्ट नहीं है, उसके यहाँ पर कोई फॉल्ट हो सकता है। लेकिन सेलर की आर्ग्यूमेंट ऑलवेज कोर्ट में या फिर जो भी फॉरम होती है उसमें क्या होता है कि सेलर ने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है उसमें वो वही स्टेटमेंट देगा कि कस्टमर ने, और कस्टमर हैज़ नॉट प्रॉपरली प्लेस द ऑर्डर, उसने ऑर्डर प्लेस बराबर नहीं किया था, राइट, दैट्स वाई वो स्कीम खत्म हो गई थी उसके बाद उसने ऑर्डर दिया था, वो स्कीम चालू थी तब उसने ऑर्डर नहीं दिया था। डिफरेंट एक्सक्यूजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन दे हैव। So at times it may also happen that the customer has not placed order at all. कस्टमर ने कभी ऐसा भी होता है कि एक टाइम पे कि कस्टमर ने प्लेस ही नहीं किया होता है ऑर्डर। एंड द कंप्लेंट्स लाइक नॉन रिसीट ऑफ गुड्स एट द प्लेस मेंशन और रिसीट ऑफ द गुड्स नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी रिमेन कॉमन इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये बोला गया कि कस्टमर ने ऑर्डर बराबर से प्लेस नहीं किया, दूसरी बार आया ये इट मे ऑल्सो हैपन दैट कस्टमर हैज़ नॉट प्लेस द ऑर्डर, शायद उसने ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया होगा। थर्ड वन है कंप्लेंट्स आती है कि नॉन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स वॉट एवर द रेसिडेंशियल एड्रेस द प्लेस मेंशन, जो भी गुड्स रिसीव किया है, रिसीव ऑफ द गुड्स नॉट कंप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड क्वालिटी, हमने जो क्वालिटी बोली थी ऐसा गुड नहीं है। तो ये कॉमन ऑनलाइन में ट्रांजेक्शन में ये सब होता है। ये कॉमन टाइप के छोटे बहुत जो डिस्प्यूट्स है वो क्रिएट होते हैं। सो टू प्रिवेंट दिस रिस्क वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस शुड बी डन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट। मैंने बोला OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप अमेजोन पे करवाते हो, स्नैपडील पे करवाते हो, कोई भी साइट पर कोई भी ऐप पर करवाते हो तो OTR होता है, उसमें प्रॉपरली आप ही इंफॉर्मेशन अपने आप फिलअप करो। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। आपको ही मालूम है आप कहाँ रहते हो, आपको ही मालूम है आपका घर कहाँ है, आपको ही मालूम है कि लैंडमार्क कौन सा है नज़दीकी। तो उसके हिसाब से, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो डिलीवरी मैन होते हैं वो कई बार लोकल ही होते हैं, लेकिन 50-50 के तौर पर देखा जाए तो कई लोग आउटसाइड ऑफ दी सिटी के भी होते हैं, उनको लैंडमार्क मालूम होता है, आजू बाजू का एरिया है, वहाँ से वो लोग ढूंढते हैं। तो ये सब याद रखो, अपने आप एड्रेस फिलअप करो और उसको अच्छी तरीके से OTR में रजिस्टर करो। तो वेरिफिकेशन होता है आइडेंटिटी का, एड्रेस का रजिस्टर के टाइम पर। फर्दर कस्टमर शुड प्रीफर टू परचेज गुड्स फ्रॉम रिलायबल एंड वेल एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट ओनली। तो एक हमारा भी प्रॉब्लम है, हमारा यानी हम कस्टमर्स भी हैं, सी वी आर नॉट सेलर्स, वी आर कस्टमर्स, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सो हमारा भी एक काम बनता है कि एज अ कस्टमर वी हैव टू लुक आफ्टर द वेबसाइट, वो रिलायबल है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। अब सर हमें कैसे मालूम कि ये वेबसाइट रिलायबल है? हाँ चलो वेबसाइट को छोड़ दो, अब हम वेबसाइट के कुछ परसेंट नहीं करते, अब अभी के समय में हम परचेस करते हैं थ्रू द डिफरेंट ऐप्स। ओके, सो उसके रेटिंग्स देखो, ओके, रेटिंग के हिसाब से उसके रिव्यूज़ देखे, रिव्यूज़ अब 50 रिव्यू होंगे, 50 में से यार 10 तो रिव्यू नेगेटिव होंगे क्या? नहीं, कई लोगों को हर बार उनका खुद का नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, सेलर से भी प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 50 में से 10 तो 100 में से 20, तो 20% तो कुछ ना कुछ होता ही है ना। सब कुछ 100% होगा तो फिर इंडिया कहाँ से कहाँ चला जाएगा। सो कीप इन माइंड दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन ऑनलाइन मार्केट। सो आपको भी एज अ कस्टमर, मुझे और आपको भी वो वेबसाइट, वो ऐप की रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी, उसके पीछे जाना पड़ेगा, देन आफ्टर आप परचेस कर सकते हो ना। हम सीधे रिव्यू से ही नहीं देखते, हम तो प्रोडक्ट एक बार परचेस करके देखते हैं, उसके बाद उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हो, ऐसा करते हैं। डू नॉट डू लाइक दैट। रिव्यू देखो, राइट, उसके बाद आप डिसीजन लो, राइट। अब मैंने आज सुबह ही बोला था ना कि हमारे सेशन में, आज के सेशन में, यानी कल के सेशन में, आज के सेशन में, जो भी कि सी मोस्टली जब हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं तब हम जब पर्सनली देखते हैं तो प्रोडक्ट आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह से देखते हैं, तो ये फैसिलिटी अब देता है ना,
ये सब फैसिलिटी एप्लीकेशन देता है आपको, साइड व्यू, रियर व्यू, मैंने बोला था आज ही, तो वो भी है, तो वो भी देखो है। ये थी सिक्योरिटी के सामने हम कैसे बाहर आएंगे ट्रांजेक्शन में रिस्क ऑफ। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। देयर आर मैनी रिस्क रिलेटेड टू द डेटा। Important data can be changed or stolen for the purpose of enjoyment or with selfish motive। तो कई लोग आपको हैरान परेशान या कुछ उनका आदत हैबिट ही होता है कि वो ये सब कुछ चेंज कर देते हैं। ओके, सो डेटा कैन बी चेंज, वो स्टोलन अवे हो जाता है ना, वो उनको चोरी भी कर लेते हैं। ओके, उनका पर्पस आनंद लगाना है, उनका पर्पस एंजॉयमेंट करना है, उनका एक पर्पस है कि सेल्फिश मोटिव है वो। सो यू मे बी फेमिलियर विद द वर्ड वायरस और हैकिंग। आपने देखा है वायरस हैकिंग क्या है, समझा भी है। कंप्यूटर होता है, मोबाइल में सब वायरस और हैकिंग हो जाता है, वायरस एंटर हो जाता है, हैकिंग भी होता है। सो वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वो कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको बनाया गया है कुछ कंप्यूटर को खराब करने के लिए, कुछ यानी कंप्यूटर को खराब करने के लिए। इट क्रिएट्स क्लोन्स और रेप्लिकास, उसके क्लोन बनाता है, यानी कि अगर वो वायरस आ गया तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 32, राइट, 64, 128, 256, 528, राइट, 1056, 2180, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, दैट मीन्स डबल डबल डबल। सो क्या होगा, क्लोन बनाएगा अथवा तो रेप्लिकास। सो द डैमेज इज द पर्टिकुलर दैट डैमेजेस द डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम, सब डैमेज कर देगा, खा जाएगा इन द सेंस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉमन वर्ड्स। वायरस इंटरप्ट्स ऑन स्क्रीन प्रिवेंट्स द कंप्यूटर टू वर्क। इट मे डैमेज द डेटा फाइल्स और होल सिस्टम। अगर उसको सीधी तरीके से निकालना नहीं आ तो एंटीवायरस हमें डालना पड़ेगा, वो सीधी तरीके से नहीं निकलेगा, वो उसका क्लोन बनाएगा, रेप्लिकास बनाएगा, वायरस इंटरप्ट करेगा अपनी स्क्रीन को। ऑल्सो मे बी डैमेज योर डेटा, डैमेज द स्क्रीन, डैमेज स्क्रीन यानी ऑनलाइन जो भी आप करते हो, यानी स्क्रीन के ऊपर होल सिस्टम। सो हियर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज टू बी यूज्ड टू प्रिवेंट दिस रिस्क। परचेज कर सकते हो आप नॉर्टन, राइट, मैकेफी, अभी रिसेंटली मैकेफी के ओनर का कुछ प्रॉब्लम आया था, आपने शायद देखा हो। सो ये कई लोग हैं, उसका नाम ही वो उसके सरनेम है मैकेफी। तो ये जो सब है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाउ, तो अभी तो नाउ डेज से व्हाट हैपन कि मोबाइल फ़ोन इज़ प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ द फैसिलिटीज देमसेल्व्स, उनके खुद के सॉफ्टवेयर आने लगे हैं। सो मोबाइल में चिंता नहीं, अब तो लैपटॉप में भी आता है। अगर आप परचेस करते हो अच्छा वाला लैपटॉप, सो 1 ईयर का 2 ईयर का वो एंटीवायरस डाल के ही देते हैं सॉफ्टवेयर, ये सब है। ओके, सो आपको मालूम है वायरस हैकिंग क्या है, फ़ोन भी हैक हो जाता है, कई किस्से हमने देखे। डो नॉट गिव योर फ़ोन टू अदर्स, ओके, डो नॉट गिव योर लैपटॉप टू अदर्स। हम उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके साथ जो दूसरा होता है उसके ऊपर हमें कोई ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, हमें मालूम नहीं है। सो ये सब होता है, और ये हम ऐसे कॉमनली किसी के ऊपर डाउट नहीं करते, लेकिन डिपेंड्स कि आप किसके साथ हो। एंटीवायरस तो समझ लो कंप्यूटर के हिसाब से चलता है वो, लेकिन हैकिंग अब बहुत हो रहा है। लीगल एथिकल हैकिंग नहीं है अभी, अनएथिकल हैकिंग हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। तीसरा और लास्ट सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जो है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, उसमें सब कुछ खुला है। वंस द इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड ऑन इंटरनेट मीन्स इट बिकम्स पब्लिक। जो भी आप इंफॉर्मेशन, एक फोटो डाल दिया, पब्लिक हो गया। चलो आपने अपने फ्रेंड्स में डाला है, लेकिन उसको कोई फॉरवर्ड कर सकता है, आपने उसको बंद रखा है। अब तो आपको मालूम है स्क्रीनशॉट बहुत निकलते हैं, दिन में 150 से ज़्यादा स्क्रीनशॉट हम लेते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो इन द सेंस ऑफ, सो वी आर इन दैट फील्ड के वी हैव टू पुट सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विथ अस, दैट्स वाई हमारे फील्ड में ये। लेकिन समझ लो कि ये जो 100, 200, 200, 500 जो भी स्क्रीनशॉट है आपके पास जमा हुए, ये आपके मोबाइल में, लेकिन आपका मोबाइल कहीं ना कहीं इंटरनेट से कनेक्शन है, कुछ अपलोड है करे किया हुआ है, कुछ हैक हो जाता है, हमको नहीं मालूम होता है। ओके, सो पब्लिकली सब कुछ ओपन है। सो इन्फॉर्मेशन सजेस्ट ईमेल एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस है, खुद का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, पासवर्ड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड मैनी मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू कीप कॉन्फिडेंशियल
वाइल डीलिंग ऑनलाइन। जब भी आप ऑनलाइन कुछ डील करते हो, राइट, तो समझ लो कि हमारे पास अब ऐसी सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन ही आपको ऐसा सिस्टमेटिक मिल गया है अभी तो, कि जो भी पेमेंट्स होता है, राइट, ऑनलाइन, जो भी आप पासवर्ड है उसके लिए अलग ही कीबोर्ड आप जनरेट कर सकते हो। क्योंकि मैं अगर किसी को नहीं मालूम है तो ध्यान से समझ लेना, फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और फॉर द पेमेंट और द पासवर्ड, जिस चीज़ में आप पासवर्ड डालते हो उसका कीपैड रेगुलर कीपैड से अलग होता है, वो आप सेट कर सकते हो। हालांकि सब कुछ कनेक्टेड ही है, तो लेकिन ये हमें एक अच्छा वाला फील करवाता है कि भाई उसका कीपैड तो अलग है, राइट। लेकिन कहने की बात यही है कि व्हेन यू आर डूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन, व्हेन यू आर मेकिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑनलाइन, ओके, सो आप ईमेल एड्रेस देते हो, उसका पासवर्ड देते हो, एफबी पर लॉगिन किया ही हुआ है, हमने लॉगआउट नहीं किया, इंस्टा लॉगिन है, लॉगआउट नहीं है, व्हाट्सअप में तो कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, राइट, ऑलवेज 24/7 वो चल ही रहा है, फ़ोन नंबर डाला है, पासवर्ड डाला है, बैंक अकाउंट नंबर डाला है, नेट बैंकिंग किया है, एवरी टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू अवर मोबाइल फोन, एंड अवर मोबाइल फोन इज अवर, આપણો જ છે, बट इट इज़ ओपन प्लेटफॉर्म इंटरनेट। सो हम क्या करेंगे, सो सब कुछ कीप कॉन्फिडेंशियल, ओके, डीलिंग जब ऑनलाइन करते हो तब। सो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मिस यूजिंग इन्फॉर्मेशन, हो सकता है ना कोई इसको मिस यूज कर ले, तो कस्टमर मस्ट चेंज हिज पासवर्ड पीरियडिकली, डू नॉट कीप द सेम पासवर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ओके, आफ्टर 30 days 60 days चेंज योर पासवर्ड, मोस्टली 60 days के बाद चेंज कर लो तो अच्छा है। कुकीज़ को डिलीट करते रहो, राइट, आपका जो भी बैकग्राउंड डेटा है उसको बंद रखो। बैकग्राउंड डेटा यानी जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है, फ़ोन अगर स्विच ऑफ है तो सही बात है, लेकिन अगर फ़ोन चालू है और आपने एक्टिव नहीं किया है तो ऐसी फैसिलिटी रखो कि पूरे पीछे के डेटा बंद रहे। ये सब इन्फॉर्मेशन कॉमन है अभी के लिए, है, हम उसको बचा सकते हैं, हम उसको कवर कर सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So dear students, that's the end of our next and last point, sorry, means second last point, that is e-commerce. Last point I will start in next session. Thank you very much. Have a good day. We are waiting for you. Okay, thank you very much.